और जितना बड़ा लक्ष्य, जितना बड़ा विचार लिया गया है, बाहर कर्म उतना ही बड़ा आकार ले लेता है। मैं कहता हूं जितना बड़ा विचार माँ बाप ने लेकर के निर्माण किया है बच्चे के अंदर, बच्चे का शरीर उस विचार से बनेगा। मैं कहता हूं तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और भी बहुत से महापुरुष, स्वामी जी महाराज का ऐसा ही आता है कि गर्भ से ही माताओं ने बड़े ऊंचे ऊंचे सपने लिए, उनको दर्शन बड़े बड़े महात्माओं को होते थे गर्भ के समय से ही। वो दुनिया की भलाई का विचार था कि पूरी दुनिया की भलाई करेगी बाहर संसार में आकर के। तो जितना बड़ा उसको वातावरण दिया गया है गर्भ के अंदर, जितना बड़ा पात्र बनाया गया है दिल का, जितना बड़ा विचार दिव्य बनाया गया है, उतना ही बड़ा उस बच्चे को जन्म लेने वाला है जो प्रणाली है। मोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, देने की आदत आपको डालनी होगी अगर अपने अंदर विशालता लानी है और अगर अपने आने वाली प्रणाली को आपने ऊंचा उठाना है। चाहे संसार का मार्ग है, मैं कहता हूं संसार के मार्ग की बात आती है पहले। संसार का मार्ग, संसार में जब आदमी आता है, जो ऊंचा विचार लेकर के आता है वही महायोगी बनता है और वही संसार में बड़ा आदमी बनता है, बड़े औहदे वाला बनता है। आज संसार का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है। हमारे राष्ट्रपति जी कलाम जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और भी बड़े बड़ी हस्तियां हुई, कोई वैज्ञानिक हुआ, कोई समाज सुधारक हुआ है। तो आज बिल गेट्स के पास संसार में सबसे ज्यादा खजाना है, सबसे अमीर आदमी। उसके पास इतनी दौलत है कि अगर आज वो कुछ भी करना छोड़ दे, कमाई आज उसकी बंद हो जाए, तो अगले 100 साल तक वो हर रोज 15 करोड़ रुपए खर्च सकता है। हर रोज के 15 करोड़ रुपए अगले 100 साल तक खर्च सकता है, आज उसकी कमाई बंद हो जाए तो। और उसकी धर्मपत्नी कहती है, बड़ा दानी पुरुष है ये बिल गेट्स, उसकी धर्मपत्नी कहती है कि पैसे की भूख नहीं है, पैसा बहुत है, बहुत हो चुका, कुछ और ऐसा हो जो अलग हो, कुछ और करने की तमन्ना है। यानी कि जो वो प्रश्न किया था भाई ने कि परम सुख की तरफ क्यों, न सुख की तरफ क्यों भागता है मन, ये मन उस परम सुख, उस आत्मिक भंडार से आया हुआ है, इसकी ताकत, इसकी एनर्जी उस आत्मा का अंश है, ये सब कुछ परमात्मा से बना हुआ है। तो लेकिन इसकी विडंबना ये है कि ये सांसारिक सुखों की तरफ, वासनाओं की तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, उस परम सुख को, उस आत्मा के भंडार को, उस सुख की छाया को कोशिश करता है कि शायद पैसे में वो सुख मिल जाए, परम सुख, शायद औलाद में वो परम सुख मिल जाए, शायद व्यापार में परम सुख मिल जाए। लेकिन बिल गेट्स की तरह जब वो भागता भागता थक जाता है तो परम सुख मिलता नहीं। अब उससे आगे तो कोई नहीं जाने वाला, बिल गेट्स से तो आगे पैसे की दौड़ उसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी कहता है कि असली चीज नहीं मिली, असली कुछ और है जहां शांति से मैं सो सकूं, कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरे को एक खुशी मिले। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक कमाई है, जो पैसे की कमाई है, वो बाहर सतह की कमाई, वो महल की कमाई है, उसमें आदमी पोलरिटी में आता है, यानी कि पैसा खींचता है तो किसी का पैसा काटता है। वो
सुख खींचता है तो किसी के सुख को प्रभावित करता है, एक हिस्से को काट के अपनी तरफ खींचता है। ये परम सुख की बात तो नहीं हुई। परम सुख तो वो होता है जो सबको सुख दे। आत्मा का गुण तो वो होता है जो सबको शांति दे। तो ये एक पोलरिटी है, विधेयात्मक या निषेधात्मक गुण है। यानी कि जो सांसारिक चीजें हैं वो पूर्णता में नहीं है, वो एक गुणी है, एक देशीय है। लेकिन जो परम सुख का भंडार है जिसको तलाश बिल गेट्स करता है और बड़े बड़े महात्माओं ने की है, वो ऐसे भंडार की तलाश है जहां से बाहर के सारे गुण, सारे मैल, सारे मन, सारी सुविधाएं, सारी वासनाएं ये बाहर फुहारे की तरह बाहर फूटती हैं उसमें से। ये शाखाएं हैं, इन शाखाओं को पकड़ करके हम उस केंद्र को, उस जड़ को, उस भंडार को, उस परम सुख को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि शाखा कोई पैसे की पकड़ ली, किसी ने दौलत की पकड़ ली, किसी चीज की, किसी ने बच्चे की औलाद की पकड़ ली। अलग अलग शाखा, अनेकता की शाखा पकड़ के उस एकता के भंडार में जाने की कोशिश है। लेकिन हम ठहर गए वहीं तक, वासनाओं तक, सांसारिक मैल तक ठहर गए, उस केंद्र तक जा नहीं पाए जिसमें कोई गुण नहीं है और सारे गुण फूटते हैं जिसके अंदर से, जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन सारे आकार उसके अंदर से फूटते हैं। तो महात्मा उस गुण की तलाश करते हैं, उस परम सुख की तलाश करते हैं जिसमें सारे गुण समाये हुए हैं, जो किसी का सुख काटता नहीं बल्कि सुख देता है सबको। रास्ता वही है, मन की विशालता, देने का गुण परमात्मा की तरह, इस कुदरत की तरह जो सबको देती है, हवा देती है सबको, रोशनी देती है सबको, पानी देती है सबको, एक कॉमन स्रोत है, लेकिन वो भी हमने जहरीले बना दिए। तो कुदरत का गुण देना है और सिर्फ देना है, मैं कहता हूं। और हम पल पल ले रहे हैं, उस कुदरत के भिखारी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चीज ना लेता हो। तो ये स्रोत में जो आदमी चला जाएगा, जो माँ, जो बाप गर्भ के अंदर एक विचार को विशालता देगी, उसी विचार ने बच्चे के रूप में बन जाना है, उतर जाना है। मैं कहता हूं माँ का विचार, माँ का खान पान, माँ का वातावरण, पिता का भी सहयोग है तो पिता का भी अंश जाता है, लेकिन माँ का रोल ज्यादा हो जाता है इसमें। तो जो विशालता, लेकिन हम तो एक पैसे की, एक छीनने की एक आदत, यानी कि कितना पैसा हमारे पास आ सकता है या कितनी सांसारिक दौलत आ सकती है, उसमें उलझ गए। यानी कि उस दायरे को एक सीमा दे दी, बहुत छोटी सीमा दे दी। तो बात में बिल गेट्स की बता रहा था आपको, जब इतना पैसा आदमी के पास आ जाता और फिर भी नरमाई और फ्लेक्सिबिलिटी और महानता अगर बनी रहे, तो ये कब बनी रह सकती है? जिसके अंदर संस्कार ऊंचा डाला गया है। कहां सहन हो सकती है सांसारिक सुख, सांसारिक दौलत भी वहां सहन हो सकती है, वहां जम हो सकती है जहां पर एक विचार की विशालता है। एक छोटी सी लॉटरी, 1-2 लाख रुपए मिलते ही एक आदमी गलत बोलने लग जाता है, और एक आदमी को प्रभाव भी नहीं होता उस चीज का, आ गया और उसमें से दूसरों की भलाई के लिए भी लगाने लग गया और कुछ अपने लिए रख लिया उस आदमी ने। तो वहां कुदरती एक विशालता का जन्म होता है। वहां कितना पैसा आ जाए वो उछलता नहीं, वो अहंकार में नहीं आता। वो तब इसलिए नहीं आता कि उसके अंदर एक क्षमता का जन्म भी हुआ। महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि अपने अंदर एक सम्यकता को, समता को, समभाव को जगाओ। यही सारे धर्म कहते हैं, यही जैन धर्म कहता है। समभाव कि कोई चीज अंदर में, कोई भंडार का भंडार आ गया है तो उसमें भी जल्दी नहीं वो आदमी गलत व्यवहार में जाता है।